तो चलो लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एक बड़ा टॉपिक है बच्चे लोग, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, काफी इंपॉर्टेंट भी है। पहला क्या हेडिंग डाला आप लोगों ने, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, है ना। पहला टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। पहले हम लोग लिमिट्स को इवैल्यूएट करना सीख लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। अब ये इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स क्या होता है, व्हाट यू कॉल इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। हम लोग ना लिमिट्स के वैल्यू को, x के वैल्यू को पुट कर करके इवैल्यूएट करते हैं। वी सिंपली इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ, मतलब we simply evaluate the question value or the function value by putting the value of x. For example, ये देखिएगा, ये है एक्सरसाइज नंबर 1 EDPST 75। एक्सरसाइज नंबर 1 EDPST 75। सब लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, लिमिट्स के क्वेश्चन फिलहाल अभी बहुत बड़े बड़े नहीं आएंगे, इजी आएंगे, लेकिन कब इजी टफ में बदल जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखिए क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। देखिए क्या आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन को, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये फॉलोइंग लिमिट्स को इवैल्यूएट करिए। तो बच्चों लोग अब आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या पढ़ते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी लिमिट जो है ना x की वैल्यू 1 हो रही है धीरे धीरे, x की वैल्यू 1 हो रही है धीरे धीरे। अगर x की वैल्यू 1 डालने में कुछ भी नॉट डिफाइंड नहीं आता है, अगर x की वैल्यू 1 डालने में कुछ भी नॉट डिफाइंड नहीं आता है, तो x की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए। तो कैसे पुट करते हैं, बस लिमिट नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 स्क्वायर बाय 1 2 बाय 2, आंसर इज 1। सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 डाल दें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 होल अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, 4 अपॉन 2, it is 2, 4 upon 2 it is 2। फिर इधर x की वैल्यू आप 3 डाल दें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 हो गया, और 2 3 जा 6 और 3 9 का अंडर रूट 3 हो गया। तो बच्चों लोग देखिएगा प्लीज, इवैल्यूएशन ऑफ द एल्जेब्रिक लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ द एल्जेब्रिक लिमिट्स। एल्जेब्रिक लिमिट्स का क्या इवैल्यूएशन है सर, देखना सब लोग। देखिए दो क्वेश्चन दिए मेरे बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू को -5 जैसे ही आप क्वेश्चन में रखोगे, देख लीजिए x की वैल्यू -5 को जैसे ही आपने क्वेश्चन में रखा, तो क्वेश्चन इज गेटिंग नॉट डिफाइंड। ध्यान से देखें, यानी अब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का रूल ये हो गया कि आपके वैल्यू रखने के बाद में क्वेश्चन नॉट डिफाइंड नहीं जाना चाहिए, सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। आपको इस तरह से वैल्यू रखनी है कि वो क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड टर्म ना हो, यानी आप जब तक आप x की वैल्यू -5 नहीं रखोगे, जब तक आप x की वैल्यू -5 नहीं रखोगे, जब तक कि इसके अंदर नॉट डिफाइंड टर्म गायब ना हो जाए, डिफाइंड ही आंसर आना चाहिए। अब इधर देखिए, जैसे x की वैल्यू आपने -5 रखी, तो हम क्यों रखेंगे, अभी तो रखेंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। तो आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज कीजिए, देखिए x + 5 कैंसिल आउट हो गया क्या। एक बार जरा न्यूमरेटर को फैक्टराइज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या x + 5 कैंसिल आउट हो गया। देखो अगर मैं न्यूमरेटर को इसको फैक्टराइज कर दूं, और जब तक आप लिमिट पुट नहीं करोगे, लिमिट यहां लिखते रहो, तो 2 5 से 10 हो गया, -10, ओके। तो ये हो गया 2x² + 10x
माइनस एक्स माइनस 5। चेक कीजिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, न्यूमरेटर से 2x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 5 होल अपॉन x प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू माइनस 5 x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। अब x की वैल्यू माइनस 5 डाल दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम खत्म हो गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी डाल दीजिए आप लोग, माइनस 5 अभी डाल दीजिए। तो x की वैल्यू जैसे ही माइनस 5 डालेंगे तो 2 इंटू माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 11 इज द आंसर। माइनस आंसर डिफाइंड है, प्लस आंसर भी डिफाइंड है, जीरो आंसर भी डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड दो चीजें हैं आपके लिए, नॉट डिफाइंड। नंबर वन तो डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइंड है, और अंडर रूट में नेगेटिव साइन में रियल नंबर्स में नॉट डिफाइंड है। रियल नंबर्स में, वैसे तो कॉम्प्लेक्स में डिफाइंड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की जगह रियल नंबर्स में डिफाइंड नहीं। समझ गए ना, इट इज नॉट डिफाइंड इन द रियल नंबर्स। बोलो आया समझ में क्या? इजी। तो चलो इसको आप कॉपी कर लीजिए और इस वाले को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करिए, देखिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या। इस वाले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए और फिर बताइए मुझे फैक्टराइजेशन के बाद में कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या। इसको बोलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन तो मैं ही कर देता हूं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ऐसा है क्या? तो x माइनस 3 गेट कैंसल्ड आउट, x की वैल्यू 3 डाल दीजिए, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, आंसर इज 1/2। आंसर इज 1/2। अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो निकालकर उसको बैठिए, ताकि ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप मुझसे भी पहले पहले कर सकें, है ना, मुझसे भी पहले पहले। सर हम कर लेते हैं सर, फटाफट कर दीजिए। ऊपर देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 8 का मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं 11th क्लास में ये आइडेंटिटी लिखूंगा, चलो लिख देता हूं, कोई नहीं, प्यारे बच्चे हैं, ये लीजिए। अगर आपकी इच्छा ही है तो न्यूमरेटर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और वो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 2। These two get cancelled out, ऊपर नीचे x की वैल्यू 2 डाल दो, आंसर निकाल दो। 2 डाल दो, 4 4 4 12 और 4, मतलब आंसर 3 आया क्या क्वेश्चन नंबर 4 का? 5th का आंसर बोलिए कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी 3 आ गया। मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करते जाए। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन। अगर आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन अगर आप देखें तो हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 2,
और डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3, है ना? You must be really smart in factorization. x का वैल्यू 3 डाल दीजिए, 3 प्लस 2 5 अपॉन, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10. Is it 1 by 2? Please check. Question number 7. Question number 6 हो जाएगा, 7 8 9. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें सब लोग, सीखने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में कई बार एक्सपेक्टेड भी होते हैं। देखिए, अब क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आपको डायरेक्टली नहीं आता, यानी you cannot factorize the cubic equation with equal ease as you can do it with quadratic. Quadratic में फट से हो जाता है, क्यूबिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अब इधर देखिएगा मेरे साथ में, अभी सबसे पहले आप क्या कीजिए, x की वैल्यू जो भी आपको लिमिट्स में दी हुई है, आप इसको पुट करके देखो। x की वैल्यू 1 न्यूमरेटर में पुट करो, x की वैल्यू 1 डिनोमिनेटर में पुट करो, तो मुझे उम्मीद है आपको 0/0 मिलेगा, 0/0 मिलेगा। सिर्फ अभी आपको ओरली पुट करके देखनी है कि एक बार x की वैल्यू 1 को पुट कीजिए न्यूमरेटर में, एक बार x की वैल्यू 1 पुट कीजिए डिनोमिनेटर में, और आप चेक कीजिए कि क्या आपको 0/0 की फॉर्म मिल रही है। आर यू गेटिंग द फॉर्म ऑफ 0/0? मिल रही है ना? अरे बता दो ना, मिल रही है 0/0। अगर 0/0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या, आप सुनिएगा ध्यान से। मान लेता हूं न्यूमरेटर जो है ना, वो है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और डिनोमिनेटर जो है ना वो है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। हैव यू गॉट दिस? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग मान लिया, fx और gx। नाउ क्या x की वैल्यू 1 पुट की थी, 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, और आपने बोला इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो डज दिस मीन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx? ये क्लास 9th के फैक्टर थ्योरम है स्टूडेंट्स, कि अगर x इक्वल टू 1 डालने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द polynomial. X minus 1 is the factor of the polynomial. X minus 1 is the factor of the polynomial. You have studied these things in class 9th as well as in 10th. दोनों में पढ़ी है, 9th में भी और 10th में भी। तो अगर x minus 1 इसका एक फैक्टर है, तो क्या आप इसको x minus 1 से डिवाइड कर सकते हो? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको x प्लस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 1 से। तो x स्क्वायर से कर देता हूं, याद आ रहा है कि भूल भाल गए? तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, फिर इसको कर देता हूं 4x से, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x प्लस 2, फिर किससे कर देता हूं माइनस 2, तो माइनस 2x प्लस 2 0। इसका मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर, फैक्टराइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हो गया, वो हो गया है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। ये हो गया न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन। अगर जरूरत पड़ेगी तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का भी फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ऐसे छोड़ेंगे। इन द सेम वे अब आप डिनोमिनेटर ले लीजिए, इन द सेम कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, डिनोमिनेटर gx
एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1। देखिए have I copied the denominator correctly? x क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 1। अब x का वैल्यू कितना पुट किया है 1, 1 क्यूब प्लस 3 into 1 square माइनस 3 into 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। इसका मतलब x minus 1 is a factor of gx। तो इसका मतलब ये पूरा 9th और 10th चल रहा है बच्चे लोग। देखिए पूरा 9th और 10th है, ज्यादा टेंशन वाला कोई काम नहीं। ये तो आप लोग को लग रहा होगा यस सर हमको बन रहा है सर, और वैसे भी आप लोग काबिलियत से 11th में मैथ्स लेके बैठे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने जबरदस्ती ले लिया और आप मैथ्स के काबिल नहीं है ना, आपको बनती है ये सारी चीजें। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर, तो ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। फिर किससे कर देता हूं 4x, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस x माइनस 1 प्लस 1 कर देता। इसका मतलब क्या gx भी फैक्टराइज्ड हो गया x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये gx भी फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 होल अपॉन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब आपने x की वैल्यू 1 लिख के जब डाल के 0 बाय 0 चेक कर लिया था, तो मतलब ऊपर भी और नीचे भी फैक्टराइज होके x माइनस 1 आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तय था शुरू से। फर्स्ट सेकंड जो था ना हमारा, जो पहला एक जो सेकंड आपने बताया था क्वेश्चन में 0 बाय 0 डाल के आपने देख लिया था, उसमें x का वैल्यू 1 डाला, यू विल गेट 0 बाय 0। तो आपने समझ गए कि इसका मतलब न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 फैक्टर आएगा, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 फैक्टर आएगा, और वो कैंसिल आउट होगा ही होगा। आप करके देख लीजिएगा अभी। जैसे क्या मैंने लिखा है न्यूमरेटर को x माइनस 1 और डिनोमिनेटर को भी लिखा है x माइनस 1। डिनोमिनेटर में तो लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और न्यूमरेटर में लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और लिमिट x टेंड्स टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो जब 1 डालेंगे तो 1 प्लस 4 5 माइनस 2 3, और 1 प्लस 4 6, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6। तो आंसर शुड बी 1 अपॉन। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर चेक कीजिएगा अगर आप बुक लिए बैठे। आंसर शुड बी 1 अपॉन 2। और मुझे बताइएगा समझ में भी आया कि नहीं है। ये स्पेशल सॉल्यूशन था जब आपके पास में क्यूबिक इक्वेशंस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में थी। जब आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों में थी, तब था। अब बोलो, बताओ मुझे बना कि नहीं। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से। अगर डिग्री ऑफ द इक्वेशंस बढ़ता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बढ़ने लगेगा, फैक्टर थ्योरम ही चीज काम में आने वाली है ना। अगर डिग्री बढ़ने लगेगा तो फैक्टर थ्योरम ही काम में आने वाला चलेगा। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे काम के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग? इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन।
चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। ऊपर का तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू, शायद समझ में ही आ गया होगा। और डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस फोर। करो जरा फैक्टराइजेशन इसके आगे, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू होल अपॉन, अब देखिएगा x कॉमन आ जाएगा, x प्लस टू रूट टू बचेगा स्टूडेंट्स, और यहां माइनस रूट टू कॉमन आ जाएगा, x प्लस टू रूट टू बचेगा। ये आपकी 9th क्लास की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, practice of irrational numbers. Limit x tends to root 2 x plus root 2 into x minus root 2 whole upon, और ये x minus root 2 हो गया x plus 2 root 2, x minus root 2 get cancelled out, x का वैल्यू रूट 2 डाल दीजिए, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 होल अपॉन, यहाँ पे रूट 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। बेटा आंसर जरूर चेक कीजिएगा, 2/3 होना चाहिए, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 ये लीजिए, देखिए अगर मैं इसको कर दूं आपके लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू रूट 3, ये हो जाएगा x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 12। देखिए फैक्टराइजेशन में बहुत स्मार्ट होनी चाहिए आप, यू मस्ट बी रियली स्मार्ट एट फैक्टराइजेशन, और प्रैक्टिस से ही बनेगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इजी भी होते हैं। तो ये हो गया x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 होल अपॉन, ये x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 रूट 3 और माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 रूट 3, तो ये हो गया लिमिट। बेटा हर बार ना लिमिट लिखना जरूरी है, अगर आपने लिमिट नहीं लिखा तो मतलब एक तरह से आपने लिमिट को उसके अंदर पुट कर दिया, मतलब आपने उसके अंदर लिमिट को आपने पुट कर दिया। ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू रूट 3 डाल दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 रूट 3, नीचे हो जाएगा 5 रूट 3, answer is 2/5, answer is 2/5, easy। question number 15, ट्रिक लगाए क्वेश्चन नंबर 15 में अपनी, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x अपॉन x माइनस 1 इंटू, ओके ये हो गया है ऐसा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिएगा प्लीज, अभी तो मैंने दोनों में डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज कर दिया, इसको भी और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया और इसको क्यूबिक इक्वेशन से, तो लिमिट x माइनस x टेंड्स टू 1 और 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है ना, ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? जैसे x की वैल्यू 1 आप इसमें पुट करोगे, डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाता है और समथिंग अपॉन 0 बिकम्स नॉट डिफाइंड, ये पूरे सॉल्यूशन को, पूरे क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड कर देता है, समझ रहे हो? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है,
और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इक्वेशन को आगे जाएंगे तो पक्की बात है वो कैंसिल आउट होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो गया 1/x+2 माइनस x अपॉन x² प्लस x+1। तो ये हो गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो जाएगा x² प्लस x+1 माइनस x² माइनस 2x अपॉन x+2 इंटू x² प्लस x+1। देखो समझ में आया कि नहीं है? तो x² भी कैंसिल आउट हो गया। अब x माइनस 2x तो कितना हो गया? माइनस x। तो माइनस x माइनस 1 तो माइनस कॉमन x माइनस 1 और यहां पे भी x माइनस 1 था ना एक। नेक्स्ट पेज पे कर लूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन अब x+2 इंटू x² प्लस x+1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा कितना? -1 और x का वैल्यू 1 डाल देंगे आप 3 और 3 9 -1 अपॉन 9। चेक कीजिएगा आंसर सही है ना? तो चलो आज अब आपको इस वाली एक्सरसाइज को फिनिश करना है। इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हो, और एक चीज और, हर एक क्वेश्चन का जो टाइम होता है ना, टाइम ड्यूरेशन, इस वाले में 30 सेकेंड्स का मान के चलिएगा। यू विल बी रिक्वायर्ड 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन योर कॉपी बाय योर फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस। समझ रहे हो ना? 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर्स आएंगे। ये तो मैं आपको समझाता हूं ना बोल बोल के, इसलिए टाइम लग जाता है। अदरवाइज तो ये 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आप अपनी कॉपी पर निकाल पाओगे जब आपको बनते होंगे तो।